नमस्कार दोस्तों, मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोविड-19 के क्या जनरल सिम्टम्स होते हैं और क्या हमें जानना चाहिए और कैसे डे टू डे मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि आप इसको अर्ली डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो ये है, जनरल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। इसमें क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं कुछ अच्छा नहीं लगता या फिर कुछ पता नहीं लग पाता है कि आपका खाने का कैसा टेस्ट है, क्या स्मेल है। तो ये हो गया पहला सिम्टम। दूसरे की बात करें तो आपके जो नोज़ होती है उसमें या तो किसी तरीके की इचिंग होती है या फिर पानी निकलने लगता है। तो इसकी वजह से आपको छींक भी आ सकती है। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखता है तो आप इसको नॉर्मल डिजीज़ या फिर नॉर्मल खांसी जुकाम ना समझें। आप इसको स्टार्टिंग में कोविड ही माने ताकि आप इसको दूसरों में फैलाने से बचें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इससे सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, किसी रूम में रहें आराम से। टेंशन लेने या फिर पैनिक लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक आजकल कॉमन डिजीज़ है और इसका अगर सही तरीके से और सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो इससे ज़्यादा और बल्कि हम ये कह सकते हैं 99% मरीज जो है वो घर पे ही ठीक हुए। तो आइए अब हम थर्ड सिम्टम की बात करते हैं, जो कि है गले में दर्द, जिसको हम सोर थ्रोट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को स्टार्टिंग में गले में दर्द होना शुरू होता है और फिर वो आगे आगे फिर दूसरे सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो चौथा है कफ, यानी कि खांसी। कुछ लोगों को ड्राई कफ देखा गया है। तो ये हमारा चौथा सिम्टम हो गया। ठीक है, पांचवे में क्या होता है कि पांचवा सिम्टम हमारा बॉडी एक एंड वीकनेस। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जब ये वायरस एंटर करता है तो आपका जो भी सेल्स होते हैं बॉडी के, वो सब उस सेल को मारने में, उस वायरस को मारने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मसल्स में पेन और वीकनेस शो होती है। सिक्स सिम्टम है कि अगर आपको फीवर आ रहा है माइल्ड या फिर काफ़ी टाइम से आ रहा है, एक दिन आया 2 दिन आया, तो आप इसको नॉर्मल बिल्कुल ट्रीट ना करें। आप इसको कोविड ही माने और पूरे प्रिकॉशंस और अपने या तो कोई फैमिली डॉक्टर है तो उससे बात करें या फिर घर पे इसका थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करें। ठीक है। और सेवन सिम्टम की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना। जैसे कि आपने थोड़ी देर वॉक करी और सांस फूलने लगी, तो इस तरीके के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं SpO2 लेवल कम होना। जैसे नॉर्मल जो होता है वो 94 माना जाता है, लेकिन इसमें ये देखा गया है कि कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और इसकी वजह से एडमिट भी करना पड़ता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। एट्थ देखा गया है सिम्टम कि कुछ लोगों में डायरिया की प्रॉब्लम आती है, ये स्पेशली बच्चों में देखा गया है। ठीक है, तो ये इतना कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों में देखा गया है। नाइन्थ की बात करें तो चेस्ट पेन भी होता है कुछ लोगों में। ये हो सकता है कि जैसे लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है तो धीरे धीरे फिर ये चेस्ट पे भी इफ़ेक्ट करने लगता है, हार्ट बीट ऑल्टर हो जाती है, तो ये भी लोगों के अंदर देखा गया है। फिर टेंथ सिम्टम है, सॉरी, कि कुछ लोगों की जो टंग है वो वाइट टर्न होने लगती है, फिर वाइट पैचेस देखे गए हैं। तो ये भी एक सिम्टम, बल्कि ये ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन ये भी एक इस तरीके का सिम्टम है। तो ये हमने बात करी जनरल सिम्टम्स। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप इसको नॉर्मल ट्रीट ना करें, स्टार्टिंग में कोविड ही माने और इसको जो है आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। इसका होम रेमेडीज़ भी हैं थोड़ी बहुत, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये डे टू डे कैसे पहचानना है कि मतलब आपको हो रहा है, और उसी तरीके से आप इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर सकते हैं। तो डे 1 और डे 2 में क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता लगेगा, आपकी नॉर्मल कंडीशन ही होती है। बस ये होता है कि आपका या तो नोज़ में इचिंग होती है या फिर नाक से हम पानी निकलना भी बोलते हैं इसको, और या फिर जो है थोड़ा सा गले में दर्द स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है थर्ड फोर्थ डे में जो है ये गले में दर्द थोड़ा सा बढ़ जाता है, जुकाम भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेवल में हो जाता है,
फिर क्या होता है, वीकनेस आपको महसूस होती है, पेन इन बॉडी होता है, माइल्ड फीवर भी आने लगता है, ठीक है। तो और फिर क्या होता है, 5-6 डे की अगर हम बात करें तो टायर्डनेस शो होती है, ड्राई कफ आपका थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और बाकी ये वीकनेस और ये सब चीज़ें तो रहती ही रहती हैं, ठीक है। और फीवर थोड़ा सा बढ़ जाता है 5th और 6th डे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो ये क्या है, ये जो जितने भी अभी तक मैंने 1 से लेके 6th डे के जो बताए हैं, ये आपके नॉर्मल होते हैं। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं लगते, ठीक है। और कुछ लोग मतलब ये देखा गया है कि जो कोविड का जो संक्रमण है वो 3 तरीके का होता है, बल्कि 4 तरीके का होता है, जो कि है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और असिम्प्टोटिक, ठीक है। तो माइल्ड में क्या है, बहुत ही कम कुछ लोगों में आता है, पता भी नहीं लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत 1-8 दिन का बुखार हुआ और ठीक हो गया। मॉडरेट में भी ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सीवियर में क्या होता है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और असिम्प्टोटिक में क्या है कि लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि उनको कुछ है भी, लेकिन वो दूसरे लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हो गई स्टार्टिंग है 6 डेज़ की बात। इसमें क्या होता है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं महसूस होती है, आपका फ़ीवर भी थोड़ा बहुत होता है, कुछ लोगों को इतने दिन तक फ़ीवर रहता है, कुछ लोगों को चला जाता है, तो नॉर्मल सा ही लगता है। लेकिन दिक्कत आती है 7th डे से। तो 7th डे से क्या होता है, तो बेसिकली क्या है, जैसे ही आपको ये 1st से लेके 6th डे तक के कोई भी सिम्टम लगे, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं जब ये 7 से लेके 12 या फिर 14 तक का बताने वाला हूँ, उसमें आदमी की अगर उसने 1 से लेके 6th डे मिस कर दिए तो आगे की कंडीशन बहुत हैज़ार्डियस हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ता है। तो इन केस अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने मेडिसिन नहीं ली और आराम से बस ये सोचते रहे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो 6th डे के बाद से 7th और 8th डे में क्या होता है, आपका कुछ लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो गिरने लगता है, मतलब कि SpO2 लेवल जो है वो 94 से कम होने लगता है, ठीक है। मोर फैटिक बॉडी महसूस करती है, कफ और फीवर आपका बना रहता है, या फिर कुछ लोगों का कफ बना रहता है, फीवर ख़त्म हो जाता है और SpO2 लेवल जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। फिर 9th और 10th डे में क्या होता है, आपके लंग्स पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, आपके लंग्स जो हैं वो कंजेशन फील करते हैं और ब्रेथलेसनेस जो है वो कंटिन्यू ही रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फिर आपको जैसे ही ब्रेथलेसनेस लगे तो आपको स्टार्टिंग के डे से ही वैसे तो डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहना है, लेकिन जैसे ही आपको आपका ऑक्सीजन लेवल गिरे तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहना है। अगर वो कहते हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो बिल्कुल एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जो है मजाक में लेने की बात नहीं है, ये इससे आपका सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। फिर क्या होता है, अगर आपने ये प्रॉपर टाइमली इस ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर लिया तो 11th और 12th डे पे क्या है, आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो 13-14 बेसिकली ये माना गया है कि इसकी 14 डे की ही लाइफ होती है वायरस की, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको कभी भी मार सकते हैं। बस ये है कि आपका ट्रीटमेंट किस टाइम से शुरू हो रहा है, आपने स्टार्टिंग से डायग्नोस कर लिया है कि नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग से डायग्नोस कर लिया तो घबराने की कोई बात नहीं है, और जो भी सिम्टम्स हैं नॉर्मल वो मैंने बता ही दिए आपको, ठीक है। तो आप सेफ रहिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि होम रेमेडीज़ मतलब क्या क्या करना चाहिए अगर आपको कोविड हो गया है तो इसी के साथ बस इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पे कोई भी वीडियो आती है तो वो आपको मिल सके। और अपना ध्यान रखिए और स्टे एट होम। थैंक यू।